बिहार के सत्ता संग्राम में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। एक और महागठबंधन का कुनवा घटता जा रहा है तो दूसरी ओर एनडीए में भी एलजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली आरएलएसपी के एनडीए में शामिल होने को तय माना जा रहा है। बिहार में चुनावी गणित तेजी से बदल रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान की चुप्पी के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अब चिराग के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त की क्या है, बिहार के चुनावी घमासान से जुड़ी, वो आपको बता दें। दरअसल में जो तमाम दल हैं उन्होंने अपने किले मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर दोबारा से एनडीए में वो जा सकते हैं। बीच में कुछ नाराजगी के चलते उन्होंने एनडीए से अपनी दूरी बनाई थी, बीजेपी से अपनी दूरी बनाई थी। इस बीच एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के हमलावर रुख से नीतीश कुमार नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने अपने जो शर्तें वो यहां पर सामने रख दी हैं। इस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है और उन शर्तों को लेकर ही नीतीश कुमार की नाराजगी भी अब देखी जा रही है। कुल मिलाकर बिहार में सियासी घमासान के बीच राजनीतिक दलों के बीच भी उठापटक लगातार चल रही है। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। सर, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद कब तक डिसीजन लेंगे? जल्दी लेंगे। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा को, वो कह रहे हैं कि जल्द ही हम फैसला लेंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है उसके मुताबिक जल्दी फैसला ये होगा कि वो एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उधर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने 42 सीटों की अपनी मांग रख दी है। एक राज्यसभा सीट पर भी एलजेपी अड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, मांग पूरी ना होने पर अकेले चुनाव लड़ सकती है एलजेपी। इस तरीके की जानकारी भी सूत्रों से आ रही है। चुनाव में बीजेपी करे गठबंधन की अगुवाई, इस मामले पर भी एलजेपी की अपनी अलग राय है क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ा चेहरा है एनडीए के। लेकिन यहां पर एलजेपी की तरफ से मांग ये सामने आ रही है कि बीजेपी गठबंधन की अगुवाई करे। क्या इसका मतलब बिहार के चेहरे के तौर पर भी है? और अगर ऐसा होता है तो घमासान तय मान लीजिए। 28 अक्टूबर से बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरीके की उठापटक लगातार जारी है। एलजेपी के नेता संजय सिंह ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। लोजपा चाहती है कि भाजपा ज्यादा सीटों पर लड़े, अन्यथा भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ेगा। आखिरी फैसला पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को करना है। अभी तक कोई इस विषय पर बैठक नहीं हुई है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जो घमासान है वो लगातार चल रहा है, लेकिन दो बातें। सबसे पहले रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी लीड करे बिहार में गठबंधन को। इसका मतलब क्या है? क्या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर लीड करे या सीटें ज्यादा हों? देखिए अनुराग, इस वक्त डाल में पात वाली परिस्थिति है। जो परिस्थिति है उससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि जदयू और लोजपा के बीच तलखी बढ़ते जा रही है, दूरियां बढ़ते जा रही है। और अब जो परिस्थिति है इसमें ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि आगे ये तमाम दल एक साथ चुनाव में कैसे जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की एक मांग नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में विधान परिषद में भी सीट चाह रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को लोकसभा में भी जो उपचुनाव होने हैं वहाँ पर भी उनकी नज़र है, केंद्रीय मंत्रिमंडल पर भी उनकी नज़र है। साथ में बिहार विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए, 40 से ज़्यादा सीटों की दावेदारी है। और दर्जन भर से ज़्यादा लोजपा के जो नेता हैं वो बार बार ये भी कहते रहे हैं कि हम अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं। तो एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। और अभी मैं बता दूं, मैं जहां मौजूद हूं ठीक इसके बगल वाले लेन में मुख्यमंत्री आवास है और वहां पर जेडीयू के कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी मौजूद हैं, ललन सिंह मौजूद हैं, विजय चौधरी मौजूद हैं। यानी जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक चल रही है कि एनडीए में अब तक सीट बंटवारे पर कुछ हुआ नहीं है, चुनाव में कैसे जाना है, वक्त कम बचा है, जनता को समझाना है, कार्यकर्ताओं को समझाना है, सीट का चयन होना है,
कैंडिडेट्स का चयन होना है, अभी तक चीजें साफ नहीं हो पाई और लोजपा के लगातार जो तेवर हैं वो तल्ख हैं। चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है, उन्होंने वो बार-बार खत के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी हुई है और इस कारण से वो वहां पर है। जी बिल्कुल रजनीश, जेडीयू की इस बैठक में क्या कुछ निकलता है ये भी आपसे समझेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदें क्या हैं ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान के रुख पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिराग एनडीए के लिए बोलते हैं क्योंकि वो एनडीए का एक हिस्सा है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, सुनिए जरा। जदयू और भाजपा एनडीए का पार्ट है। पता नहीं आप लोगों को कहाँ बेचारे चिराग पासवान का खफा दिखता है। वो तो इतना प्यार से हंसमुख चेहरा है, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। वो एनडीए के लिए बोलते हैं, एनडीए के पार्ट हैं और जदयू और लोजपा और बीजेपी तीनों मिला के एनडीए। तो रजनीश, जो बात यहां पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं क्या इतनी ही सामान्य है, क्या इतनी ही हल्की है? चिराग पासवान की कोई नाराजगी नहीं है, एलजेपी की कोई मांग नहीं है। देखिए, यहाँ पर गिरिराज सिंह को समझने की जरूरत है। गिरिराज सिंह वो शख्स हैं जो पिछले एक दशक से सरकार में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए, बिहार सरकार के में मुख्यमंत्री के साथ रहते हुए मुख्यमंत्री से उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और जब चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमलावर हैं, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि चिराग जो भी कह रहे हैं वो सही हैं। यानी उनका सवाल उठाना मुख्यमंत्री पर, जदयू पर, पार्टी पर, सरकार के कार्यशाली यानी सरकार के मुखिया पर, गिरिराज सिंह उसको सही ठहरा रहे हैं। गिरिराज सिंह चिराग पासवान के साथ खड़े हो रहे हैं और चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, जहाँ बीजेपी भी इस परिस्थिति को शायद एंजॉय कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी ये कहती है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम अकेले चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। एलजेपी आखिरी बार कब अकेले चुनाव लड़ी थी और क्या वाकई ऐसा कर सकती है एलजेपी? क्या इससे सियासी फायदा होगा एलजेपी को? देखिए एलजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। एलजेपी को पता है कि यहाँ पर जो गणित है उसमें उनका बैठ पाना बहुत मुश्किल होगा। महागठबंधन का एक घेरा अलग है, दूसरी तरफ एनडीए है। एलजेपी अकेले चुनाव में जाएगी, किन किन सीटों पर जाएगी? 143 सीटों पर तैयारी की बात बार बार लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते रहे हैं और लोजपा के नेता भी बताते रहे कि करीब करीब 143 सीटों पर उनकी तैयारी है। तो ये बड़ी तैयारी है। लोजपा का अभी भी जो मास बेस है वो उस तरीके का है कि नहीं, लोगों तक अप्रोच कैसे होगा, चिराग पासवान उतने लोगों तक रीच कैसे बनाएंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होना है, अभी तक सीटों का सिलेक्शन और उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया है। तो लोजपा बिना गठबंधन में चुनाव में जाए और बहुत सारी सीटें जीत कर लाए, ये कहना अभी मतलब बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन किस तरह की रणनीति और आखिर कैसे फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के आधार पर आप कैसे युवाओं को जोड़ पाएंगे, कहां तक लोग आपके साथ खड़े होंगे, ये लोजपा के लिए चुनौती बिल्कुल आने वाले समय में होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, तो लोजपा को भी इस बात का एहसास होगा, एलजेपी को भी इस बात का एहसास होगा। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही सबका ज्ञान बढ़ जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं अजय आलोक, सुनिए जरा। भाई अमित शाह को क्यों नहीं पत्र लिखेंगे? उनकी बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी के अलाई हैं, तो उन्हें स्वाभाविक है अमित शाह जी को पत्र लिखेंगे, उसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो चुनाव नज़दीक आते हैं तो सबका ज्ञान बढ़ता है, हर पार्टियों का, हर राजनीतिक दल का, सबका ज्ञान बढ़ता है। तो उसमें क्या करना है? ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। चुनाव अनाउंस हो गया है, जिसको अपनी राह पकड़नी है अपनी राह पकड़े। जो गठबंधन में रहेगा, एनडीए में रहेगा, वो एनडीए में रहेगा, सब स्वतंत्र हैं। अब ऊँट कौन है, अब पहाड़ कौन है, इसका फैसला तो 10 तारीख को जनता ही ना करेगी। तो रजनीश, सुना आपने अजय आलोक को, एक तरीके से वो तो सीधा संदेश दे रहे हैं चिराग पासवान को, तय आपको करना है, एनडीए का हिस्सा रहना है नहीं रहना है, जेडीयू के साथ रहना है नहीं रहना है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि भाषा और शैली आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से तल्खी है जेडीयू और एलजेपी में इस वक्त, और कैसे ये लोग साथ में चुनाव में जाएंगे। और चुनाव में जाएंगे तो जनता और कार्यकर्ताओं को कैसे आश्वस्त कर पाएंगे कि हम लोग साथ साथ हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स पूरी तरह से परसेप्शन का खेल होता है। अब जिस तरीके से जेडीयू के नेताओं का बयान आ रहा है, एलजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं, फिर एनडीए में साथ में चुनाव में जाएंगे, 20 दिन बाद चुनाव प्रचार इनको साथ में करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। और अभी जो परिस्थिति है इसमें यू टर्न की परिस्थिति दिखती नहीं है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तो एलजेपी के पास विकल्प बहुत कम है। लगातार बड़ी कवरेज बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज नेशन की बनी रहेगी। हर खबर सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा।